हेलो एवरीवन। रेलवे का एग्ज़ाम आ गया है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं रेलवे के कुछ पुराने पेपर्स हैं उनके बारे में, सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट है जो कि आपको 28 से 30 अप्रैल के बीच में रहेगा। अब देखते हैं, हम कुछ पुराने पेपर्स हैं और उनको सॉल्व कर लेते हैं, और उनके बेसिस पे यदि आपको कुछ हेल्प हो सके तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। ये पेपर है 2015 का, जो कि 8 फरवरी 2015 को हुआ था। और पहले पेपर ऑफलाइन होते थे, तो इस टाइप से ये अलग अलग लैंग्वेज में पेपर आता है। मैंने इसका एक मॉक टेस्ट का भी वीडियो बनाया है, तो उसमें अब की बार ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉक टेस्ट में वो चीज़ बताते हैं कि कैसे पेपर आएगा, कैसे हमें करना है। जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया है अभी तक, तो वो लोग उसको ज़रूर देख लें। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है गाउट, व्हाट इज़ द गाउट। ऑप्शन नंबर 1 है डिजनरेटिव डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर 2 है ए वॉस्कुलर डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर 3 है ए रीनल डिसऑर्डर एंड ऑप्शन नंबर 4 है ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो गाउट क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और जॉइंट्स में जमा हो जाता है, उसी को गाउट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द सिविल disobedience movement was started in the year। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? ये एक आपका जीके जीएस से क्वेश्चन आ गए। ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी ने चलाया था, और ये कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 अप्रैल 2014 इज ट्यूसडे देन 1 जून 2014 विल बी। तो ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग में कैलेंडर जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, तो इससे निकाल लेंगे क्या आएगा। देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है थर्सडे, ऑप्शन नंबर बी है फ्राइडे, ऑप्शन नंबर सी है सैटरडे एंड ऑप्शन नंबर डी है संडे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सैटरडे। नेक्स्ट है द करेंसी ऑफ जापान इज। ऑप्शन नंबर 1 है येन, ऑप्शन नंबर बी पाउंड, ऑप्शन नंबर सी युआन, ऑप्शन नंबर डी है पीसो। तो इसका राइट आंसर है येन। जापानी येन इसकी क्या है? करेंसी है जापान की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज मिंग यांग पे मीन्स फ्रूट्स आर राइप। किसी लैंग्वेज में क्या दे रखा है? देखिएगा, ये एक कोड है, इस कोड का मतलब क्या है? फ्रूट्स आर राइप। दूसरा एक कोड है पे लाओ मे मिंक, इसका मीन्स है ऑरेंज आर नॉट राइप। एंड मे पे न्यू मिंक मीन्स द मैंगो आर नॉट राइप। तो यहाँ पे पूछा है विच वर्ड इज द लैंग्वेज मीन्स मैंगो। तो कौन सा वर्ड जो है मैंगो को किस कोड में लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, यहाँ पे हम देख लेंगे, इसके भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप इस पे देखेंगे तो मिल जाएगा। देखिएगा, ये क्या है, हमें इसमें दोनों में से देखना है कि सेम वर्ड क्या क्या आ रहे हैं। इसमें फ्रूट्स आर राइप है, ठीक है, इसमें आ रहा है ऑरेंज आर नॉट राइप। तो राइप दोनों चीज़ें सेम है ना, इसमें आर भी दो सेम है, तो इसमें दो चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब है मिंक येंग पे, और पे मिंक। यहाँ पे दो चीज़ें सेम हो गई, एक तो मिंक हो गई और एक पे हो गई। ठीक है, यहाँ भी दो चीज़ें सेम हो गई। अब इन दोनों का मतलब या तो आर है या फिर राइप है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक और है मे पे मिंक, इसका मतलब है मैंगोज आर नॉट राइप। तो नॉट राइप यहाँ भी है। तो यहाँ पे देखिए, तीनों तो कॉमन हो ही गए। ये मिंक तो इसमें भी है, पे इसमें भी है, पे इसमें भी, मिंक इसमें भी है ना। तो यहाँ पे लिखा है नोट, यहाँ पे ऑरेंज है और नोट है, यहाँ पे फ्रूट्स हैं और इस वाले में क्या है? मैंगोस हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो पे और मिंक है, ये तो दोनों किससे रिलेटेड हो गए? पे और मिंक क्या हो सकते हैं? आर और राइप हो सकते हैं। ठीक है, आर हो सकते हैं और राइप हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है मे, और यहाँ पे भी है मे।
तो ये है नोट से रिलेटेड। ये क्या है? मे नोट है, मे है नोट, मे का मतलब नोट हो गया। तो यहाँ पूछा है मैंगो का मतलब क्या है, तो मे है, पे है, मिंक है, तो क्या बच गया? न्यू, NUE। ये NUE का मतलब मैंगो है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 7, वन ऑफ द नंबर इज 3/2, फाइंड द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो इन दोनों का सम निकालना है, जोड़ देना है, जो आएगा वो देखना है। तो सम का मतलब है योग, तो निकाल लोगे। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द लाइट ऑफ विच कलर इज यूज टू ट्रिल द न्यूनेटल जॉइंटिस। तो न्यूनेटल जॉइंटिस के लिए कौन से कलर की लाइट यूज की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है रेड लाइट, ऑप्शन नंबर 2 बी है येलो लाइट, ऑप्शन नंबर सी है ऑरेंज लाइट, ऑप्शन नंबर डी है ये ब्लू लाइट। तो इसका राइट आंसर है ब्लू लाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर 14 बॉयज इन अ रो, रमेश इज 14th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 40 लोग हैं एक रो में, ठीक है, और रमेश जो है 14वें नंबर पे फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो, राइट से 14वें नंबर पे है रमेश, ये रमेश हो गया, इसका नंबर है 14th, यानी कि इधर से राइट से, ठीक है, ये राइट है ना, और रमेश का नंबर है 14th का नंबर है राइट से। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से क्या पोजीशन रहेगी। तो देखो टोटल लोग 40 हैं, 40 में से माइनस कर दो 14th, क्योंकि 14th का तो इसका पोजीशन है ही ना, तो 14th माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 26 बचे। अब 26 लोग इसके इधर बैठे हुए हैं और इसका नंबर कौन सा? 27वां नंबर है, क्योंकि इसको ऐड करेंगे फिर इसमें, ठीक है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें से माइनस कर दो, जिसका रैंक इसी का पूछा है तो इसको टोटल में से माइनस कर दो, फिर एक जोड़ दो, तो उसका राइट आंसर आएगा 27, इसका ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्टमक विच कनेक्ट जॉइंट टू द इसोफेगस। तो स्टमक है, इसका कौन सा पार्ट जो है इसोफेगस से जुड़ता है, तो ये वाला पार्ट क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है फंडस, ऑप्शन नंबर 2 बी है कार्डियक, ऑप्शन नंबर सी है बॉडी, ऑप्शन नंबर डी है पाइलोरस। तो इसको बोलते हैं पाइलोरस। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस सी एंड ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस डी। तो इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस कौन सा है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को क्या बोलते हैं? इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। और ये फूड, वाटर एंड क्लोज कॉन्टेक्ट से फैल सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नेसेसरी फॉर प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी के लिए कौन सी वैक्सीन नेसेसरी है? ऑप्शन नंबर 1 है टिटनेस, ऑप्शन नंबर बी है BCG, ऑप्शन सी रुबेला, ऑप्शन डी है DPT। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि टिटनेस प्रेगनेंसी में देते हैं। रुबेला जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बिफोर प्रेगनेंसी यानी कि प्रेग्नेंट लेडी में नहीं देते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, टिटनेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द एस्प्रिन। एस्प्रिन का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन ए है एसिटिक सैलिसाइलिक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ऑप्शन सी है एसीटोन सैलिसाइलिक एसिड, ऑप्शन डी है एमाइड सैलिसाइलिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम refers to the local time of which of the following place in India। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी जयपुर। तो देखिएगा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से रेफर करता है? इलाहाबाद। इसका राइट आंसर है इलाहाबाद, यानी कि इसको अभी क्या बोलते हैं? प्रयागराज, ठीक है, इसका नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज है, इलाहाबाद को ही प्रयागराज चेंज कर दिया गया है। इसके पास में क्या है? मिर्ज़ापुर गांव है, मिर्ज़ापुर, तो उसको रेफरेंस लिया जाता है इसके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेट इज कॉल्ड। तो फर्स्ट स्टूल जो है न्यूनेट का उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सीबम, ऑप्शन बी है लेनोवो, ऑप्शन सी है मेकोनियम, ऑप्शन डी है वर्निक्स कैसियोसा। तो राइट आंसर मेकोनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16,
Mohan and Sohan together can do a job in 12 days. Sohan alone can do this job 28 days. How many days can Mohan alone do this job? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाउन एज द पुअर मैन्स मीट। तो पुअर मैन्स मीट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मिल्क, ऑप्शन बी है फिश, ऑप्शन सी पल्स, ऑप्शन डी है चिकन। तो पल्स को क्या कहा जाता है? पुअर मैन्स मीट कहा जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 28 डेज आएगा, सॉरी 21 डेज आएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 16 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। राजन इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड विनय इज 10th फ्रॉम द राइट and in the row of 8 boys, if there are the 8 boys between Rajan and Vinay, how many boys are in there the row? तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। तो देखिए सोल्व करके बता देते हैं। ये रो है, इसके अंदर है ना राजन जो है, ये राजन है, लेफ्ट की साइड से 6 नंबर पे है, और विनय है, विनय जो है राइट से 10th नंबर पे है। इनके बीच में 8 लोग हैं, तो कितने हो गए टोटल? देखो 10 लोग ये हो गए, फिर ये इसके बीच में 8 है, तो 8 और 10 18 और 6 24, टोटल 24 लोग इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द टाइफॉइड बेसिलाई? टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है VDRL, ऑप्शन बी है विडाल, ऑप्शन सी है BCG, ऑप्शन डी है UDRL। तो टाइफॉइड के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द 21th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज है और उसमें 21st टर्म जो है उसको क्या आएगा इसमें? तो ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। थैलेसीमिया इज ए कंजेनाइटल, ऑप्शन ए है डिफेक्ट इन बोन, ऑप्शन बी है ब्लड डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है न्यूरल डिफेक्ट, ऑप्शन डी है मस्कुलर डिफेक्ट। तो थैलेसीमिया कौन सा डिसऑर्डर है? तो थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाता है। ठीक है, ये अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा एंड बीटा दो होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा जो है अल्फा ग्लोबिन चेन को अफेक्ट करता है, एंड बीटा जो है बीटा ग्लोबिन चेन को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 123। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। राइस वाटर स्टूल इज ए सिम्टम ऑफ, ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी कोलेरा, ऑप्शन डी टाइफॉइड। तो राइट वाटर स्टूल किस में दिखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? कोलेरा। कोलेरा में कैसा दिखने को मिलता है स्टूल? राइस वाटर स्टूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर? ये आपका कंप्यूटर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है MS विंडो, ऑप्शन बी है MS वर्ड, ऑप्शन सी है MS एक्सेल, ऑप्शन डी है MS पावर पॉइंट। यहाँ पे ग्राफिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो है MS पावर पॉइंट। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हु बिल्ट रेड फोर्ट दिल्ली? लाल किला दिल्ली का किसने बनाया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो ये किसने बनाया था? मुगल एम्पायर शाहजहां ने बनाया था 1638 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। विलियम्स ट्यूमर अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए है लीवर, किडनी, यूट्रस, स्किन। तो विलियम्स ट्यूमर किसको अफेक्ट करता है? किडनी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इन ए सर्टेन कोड डॉग इज रिटन एज GRJ व्हेन द काउ विल रिटन देन हाउ विल कैट विल बी रिटन इन द कोड? तो देखिएगा डॉग को क्या लिखा है इसने? GRJ लिखा है, तो कैट को उस कोड में क्या लिखा जाएगा? ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा +3 ऐड किया है तीनों में, तो इस हिसाब से ये बन गया है। ऐसे ही कैट में 3 ऐड करेंगे, CAT है, C में 3 जोड़ेंगे, CDEF, तो आएगा F। फिर आएगा A में 3 जोड़ो, BCD, D आएगा, तो FD यहाँ भी आ गया। T के अंदर और जोड़ो, 3 जोड़िए, UVW, तो आपको राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट? तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है? ऑप्शन ए है A, ऑप्शन बी है ब्लड ग्रुप O, ऑप्शन सी है AB ब्लड ग्रुप, ऑप्शन डी है B ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है वो है AB नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव यदि इसमें आ जाए तो AB नेगेटिव यूनिवर्सल, सॉरी AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव तो क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है,
और ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, देने वाला जो है वो नेगेटिव है, ओ नेगेटिव, लेने वाला पॉजिटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा आर, तो ये किसके डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए है स्लीप डिसऑर्डर, ऑप्शन बी है ईटिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन सी है नर्वस डिसऑर्डर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर्स है। नेक्स्ट है विच सिटीज होस्ट द ओलंपिक गेम्स 2020, तो ये जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 31 साइड rectangle is 40 meters and the diagonal is 50 meters. Find the perimeter of this rectangle. ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 140 मीटर, ऑप्शन सी 70 मीटर, ऑप्शन डी 90 मीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा 140 मीटर, निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ? ऑप्शन ए है रो, ऑप्शन बी है कॉलम, ऑप्शन सी है सेल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिएगा इसके अंदर सभी चीजें आती हैं, ऑल ऑफ दीज इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, जनरल साइड इफेक्ट ऑफ द पेनिसिलिन। ऑप्शन ए है रेसेस विद इचिंग, ऑप्शन बी है फीवर, ऑप्शन सी है रीनल कैलकुली, ऑप्शन डी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस। तो देखिएगा इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए रेसेस विद जेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कंप्लीट द सीरीज, तो इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका 53। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, स्नेल चार्ट इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग। ऑप्शन ए है विजन, ऑप्शन बी हियरिंग, ऑप्शन सी स्मेल, ऑप्शन डी टच। तो क्या यूज किया जाता है स्नेल चार्ट से? विजन के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए है फ्यूमरल नर्व, ऑप्शन बी सियाटिक नर्व, ऑप्शन सी पुडेंटल नर्व, ऑप्शन डी थोरेसिक नर्व। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सियाटिक नर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, ए पर्सन स्पेंड 1/4 पार्ट ऑफ द सैलरी ऑन फूड and 3/8 part of his salary on house rent. He is now left with 4,800. Find the total salary. तो देखिए उसकी सैलरी का 1/4 हिस्सा तो किस पे खर्च कर देता है? फूड पे खर्च करता है। 3/8 पार्ट जो है सैलरी हाउस रेंट दे देता है और फिर भी बचा लेता है 4,800 रुपये। तो टोटल खर्च सैलरी कितनी है? माना उसकी सैलरी 100 रुपये है, 100 रुपये का 1/4 हिस्सा कितना हो गया? 25 रुपये। वो किस पे स्पेंड करता है? खाने पे। 3/8, 3/8 100 का कितना हो गया? तो ये बचे हुए 37.5 रुपये। 25 रुपये इस पे खर्च कर दिया और 37.5 इस पे खर्च कर दिया, तो टोटल कितने हो गए? जोड़ लीजिए इनको, 62.5 रुपये। तो इसको निकालते हैं, माइनस कर देंगे, टोटल खर्चा ये हुआ, माइनस कर देंगे टोटल में से, तो कितना बचा? 37.5 रुपये। तो ये 37.5 रुपये है, ये किसके बराबर है? 4800 रुपये के बराबर है। तो 100 रुपये किसके बराबर होंगे? तो कैलकुलेट करके तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो आएगा 12,800 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा आयन हेल्प करता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी है फॉस्फोरस। तो कैल्शियम होता है, क्लॉटिंग फैक्टर में होता है कैल्शियम, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द वेट ऑफ एन इन्फेंट बेबी बिकम ट्वाइस द बर्थ वेट एट द एज ऑफ। तो दुगना कब हो जाता है? ऑप्शन ए 6 मंथ पे, ऑप्शन बी 1 ईयर पे, ऑप्शन सी 2 ईयर पे, ऑप्शन डी है 3 ईयर पे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए 6 मंथ पे वेट कितना हो जाता है? डबल हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, एंजियोग्राफी इज एक्सरे विजुअलाइजेशन ऑफ। ऑप्शन ए है हार्ट, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है ब्लड क्लॉट्स, ऑप्शन डी है ब्लड वेसल्स। तो एंजियोग्राफी में किसका एक्सरे विजुअलाइजेशन होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्लड वेसल्स को विजुअलाइजेशन किया जाता है इसके थ्रू ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, MMR वैक्सीन इज डन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है MMR? ऑप्शन ए है मिजल्स मम्स रूबेला, ऑप्शन बी मिजल्स मम्स रेबीज, ऑप्शन सी मिजल्स मलेरिया रेबीज, ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस मम्स एंड रूबेला। तो क्या है? मिजल्स मम्स एंड रूबेला, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट if Rs 1500 is lent out of the rate of the 9% per annum. Simple interest rate for 6 years.
तो यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये टाइम है, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, TPR, टाइम प्रिंसिपल एंड रेट डिवाइडेड बाई 100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जो जो रेट आएगी, मतलब जो नंबर आएंगे वो आपका क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा 810 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2000 लेंट आउट द रेट ऑफ 10% पर एनुअम एंड कंपाउंडेड ईयरली फॉर 3 ईयर्स। तो देखो ये तो टाइम हो गया आपका, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब इसको देखना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट ऑफ डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन ए है मॉन्टेक्स टेस्ट, ऑप्शन बी है सिक टेस्ट, ऑप्शन सी है विडाल टेस्ट और ऑप्शन डी है विडियारल टेस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, सिक टेस्ट यूज किया जाता है डिप्थीरिया के लिए। तो मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टीबी के लिए। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए। और विडियारल सिफिलिस के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, व्हेन वी ओपन एन इंटरनेट वी सी www, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द www। तो इसका मीनिंग है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए राइट है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द नॉर्मल ह्यूमन सेल। तो ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 50, 52। कितने होते हैं, 46। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, विच एक्सटेंशन इज गिवन टू वर्ड डॉक्यूमेंट बाय द डिफॉल्ट। ऑप्शन ए COM, ऑप्शन बी EXT, ऑप्शन सी DOC, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें राइट आंसर DOC आएगा ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, हु वाज कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया। तो देखिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ 128 की जो घात दे रखी है इसमें -2.7। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, पैरासीटामोल इज नॉट गिवन टू दोज पेशेंट हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम। ऑप्शन ए लिवर डिसऑर्डर, ऑप्शन बी किडनी डिसऑर्डर, ऑप्शन सी लंग्स डिसऑर्डर, ऑप्शन डी GIT डिसऑर्डर। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए लिवर डिसऑर्डर, ठीक है। और इसका आंसर आएगा 1/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, हु इज द नोन एज द लेडी विद द लैम्प। ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट। ऑप्शन ए बाय रिसाइकलिंग, ऑप्शन बी बाय कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी डंपिंग, ऑप्शन डी इंसिनरेशन। इसका राइट आंसर रहेगा इंसिनरेशन जो है ये बेस्ट मेथड है, इफेक्टिव मेथड है डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52, पॉइंटिंग एन ओल्ड मैन कुणाल सेड his son is my son's uncle, how he old man related to the कुणाल। तो ये आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ब्रदर, ऑप्शन बी ग्रैंडफादर, ऑप्शन सी फादर, ऑप्शन डी फादर इन लॉ। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कुणाल का क्या रहेगा, वो फादर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की, ऑप्शन ए रीनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन डी रीनल मेडुला। तो नेफ्रॉन इसका राइट आंसर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करता हूँ।